हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। अल्लाह ताला हर एक के लिए ढेरों आसानियाँ करें और हमें आसानियाँ करने और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक दे, आमीन। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र हर नेमत के लिए, हर अज़ा के लिए, हर अच्छी उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे अता की है, हर उस रिश्ते के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है और इतने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे इस जहान और उस जहान में। और हमारे जो अपने प्यारे रिश्तेदार माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे उस जहान में। अल्लाह ताला उनके लिए बरज़ख का सफ़र आसान करे। तो सबसे पहले आज जुमेरात है, तो सब मिल के एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़ दें अपने प्यारों के लिए और सूरत इखलास पढ़ दें। पता है मरने के बाद उन लोगों को हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम अपनी मसरूफ़ियात दुनिया में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ कर लिए हमने अपनी ज़िंदगी कि हम कभी कभार इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मैंने कहा चलो आज जुमेरात है तो आज सबको रिमाइंड करवा देती हूँ कि आप पढ़ते ही होंगे, यकीनन पढ़ते होंगे, सब पढ़ते होंगे अपने पेरेंट्स को, जो नहीं इस दुनिया में रहे उनको याद भी करते होंगे। लेकिन बंदा याद दहानी करा दे तो ये भी अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप सब ज़रूर मेरे भी अम्मी अब्बू को, मेरी फूफो को, मेरे फ़याज़ भाई, मेरे छोटे देवर जो पिछले साल इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनके लिए दुआए माग़फ़िरत कीजिएगा और अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और उनके बच्चों को और हम सब को हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, इलाही आमीन। चलें जी आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग की रूटीन आपने देख ली है, उसके बाद मैंने क्या क्या किया चले मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताती हूँ क्योंकि बहुत ही मसरूफ़ दिन था। क्यों इजाज़ जो है वो कोरोना वायरस के बाद पहली दफ़ा इतना लंबा ऑफ़िस गए हैं। होम ऑफ़िस ही कर रहे थे तो काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती थी। कभी बच्चों को छोड़ आते थे, कभी ले आते थे या कराटों पे ले जाते थे या सिपारे में बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर देते थे। तो आज मुझे आज से मेरा ये ड्यूटी सख्त शुरू हो गई थी कि मुझे सब कुछ अकेले करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने जो रात को सोने से पहले कलवंजी और मेथे भिगो के रखे थे, उनको मैंने थोड़ा सा गर्म करके पहले कलवंजी का पानी पी लिया था और फिर मैंने मेथों का पानी पिया था और ब्राउन ब्रेड का नाश्ता किया था। और उसके बाद माशाल्लाह मेरी शुगर बहुत ही अच्छी रही। उसके बाद पहले मैंने मालीन को स्कूल छोड़ दिया है। आज पहले मालीन का स्कूल था 8 बजे और फिर उसके बाद सफ़ा का स्कूल था। अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो जा रही हूँ सफ़ा का स्कूल छोड़ने के लिए, देर ना हो जाए। गाड़ी मैंने अपने घर के दूसरी तरफ पार्क की थी क्योंकि हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ पता नहीं गैस का काम हो रहा है या पानी का काम हो रहा है, तो सारी सड़कें तोड़ी हुई हैं इन्होंने और यहाँ पे गाड़ी पार्क करना भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जी देखें आप, सफ़ा रेडी टू गो है माशाल्लाह। बड़ी एक्साइटेड होती हैं ये भी स्कूल जाने के लिए कि मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँ, मुझे देर ना हो जाए। और जो है वो मामा जल्दी चलें। और पहले जब सर्दियाँ नहीं थीं तो इसका दिल होता था कि मैं साइकिल पे जाऊं, और अब ये दौड़ें लगाई होती हैं कि जल्दी चलें ताकि मैं पहले पहुंच जाऊं। और आज इसका कोरोना टेस्ट भी होना था बच्चों के स्कूल में। ये भी काफ़ी मसले मसाइल शुरू हुए हैं कि हर 3 दिन के बाद बच्चों का कोरोना टेस्ट होता है और फिर उन्होंने एक बुक बना के दी हुई है, उस पर एंट्री कर देती हैं। यहाँ पे तो अब मार्केटों में भी जो है वो बच्चों के भी उस बुक के बगैर, और हमारा जो इम्फ पास है उसके बगैर हमें ना मैकडोनल्ड में ना KFC में कहीं भी जो है ना जाने की इजाज़त नहीं है। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह मालिन सफ़ा दोनों को स्कूल छोड़ दिया है। अब आ चुकी हूँ मैं घर और अब इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो ये चिड़ियों का जो खाना सुबह सुबह देखना पड़ता है, देखना होता है, ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा सदका है।
जो हम परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को खाना देते हैं। तो कोशिश किया करें, आप भी देते होंगे, करते होंगे, लेकिन याद दहानी के लिए कि चरिंद परिंद के लिए कुछ ना कुछ पानी या बीज, कुछ भी जो रोटी के टुकड़े वो गार्डन में या अपनी बालकोनी में रख दिया करें। कचरे में फेंकने से बेहतर होता है कि आप इनको दे दें परिंदों को या जानवरों को। ठीक है जी। आई हूँ घर में, आते ही जो है वो सबसे पहले मुझे आज जल्दी जल्दी सफाई करनी थी और सबसे पहले खिड़कियाँ खोली हैं, घर को गर्म हवा ठंडी हवा और फ्रेश हवा लगवाई है, क्योंकि घर में हीटर चलते रहते हैं तो काफ़ी हब्बस टाइप हुई होती है। तो सुबह सुबह उठ के पहले जो है ना फ्रेश हवा लगवानी होती है जी। रात को जो बर्तन धुले थे स्पिल मशीन में, वो मैंने निकाले थे और उनको अपनी अपनी जगह पे रखा था। वैसे तो ये मालीन सफ़ा की इनके पापा ने ड्यूटी लगाई हुई है कि मामा बर्तन लगाएंगी, आपने निकाल के उनको जो है अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो आज मैंने कहा चलो आज उनका ज़्यादा मसरूफ़ दिन है तो मैं खुद ही जो है वो कर लेती हूँ। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स सब्ज़ी जो है मैं वो लहसुन अदरक के पेस्ट में बनाती हूँ और टमाटर पेस्ट और सारे, सिर्फ इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी और काली मिर्ची और थोड़ी सी लाल मिर्ची। और ये पैकेट वाली मिक्स सब्ज़ी यहाँ से मिलती है, इसमें गोभी, मटर, गाजर होती है, तो वो बनने जा रही है 5 से 10 आज। मिनट लेती है और तो बहुत फटाफट इजी और बन बहुत जाती है। मज़ेदार सी और बनती है। मालीन को बहुत स्पेशली ये सब्ज़ी ना पसंद है, वो बहुत शौक़ से मैंने खाती ये है इसे। सफ़ा सब LED सब्ज़ी वासक के कुकर लिया खाने था, से भागती है, तो लेकिन उसको मैंने मैं खुद सोचा जब कि खिलाऊं आपके तो साथ खा भी लेती शेयर है। करती चले जी, हूँ। ये सब्ज़ी पहला बन जो के मेरा तैयार वासक हो कुकर चुकी था है। वो अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरा उससे दिल भर गया था। तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ये नया किचन में दूसरी चीज़ों के साथ मैचिंग का रखते हैं। और ये साथ मैंने एक थर्मोस लिया था, क्योंकि सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक थर्मोस था मेरे पास, वो 1 लीटर का था, उसमें बहुत जल्दी कावा ख़त्म हो जाता था। तो मैंने अब ये मुझे बड़ा दिखा था 2 लीटर का, तो ये मैंने बड़ा लिया था। और साथ में ये मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए एक ट्रे लिया था, जो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ही प्यारा था। जब मैं छोटी थी ना पाकिस्तान में, जब मैं रहती थी अपनी ताई अम्मा के साथ, तो मेरे अब्बू कहीं से लेके आए थे इस तरह का ट्रे। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे उसकी याद आ गई। तो वो हर टाइम सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के साथ भरा रहता था। वो पाकिस्तान में मूंगफली, मलोक और चने, कचनगोज़ से और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, वो डाली होती थी, वो फुल भरा होता था। और सर्दियों में सोने से पहले ड्रामा देखा जाता था और सारे बैठ के इसमें से जो है ना फिर ड्राई फ्रूट्स खाते थे। तो मुझे उसी को याद आ रही थी उसी की। तो मैंने कहा चलो ये मैं अपने घर में भी इस तरह का रखती हूँ। मेरे पास दूसरा तो आपने देखा होगा वो कांच का था, ये ज़रा प्लास्टिक का, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी। तो चलें इसको ओपन कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, क्योंकि आज जो है मैं सोच रही थी कि कावा बना के रख लेती हूँ और वो पीती रहती हूँ। वैसे तो मैं अदरक और दालचीनी का जो है जब बनाना हो तो उसको अच्छी तरह जो है वो बॉईल किया जाता है, तो वो मैं देशी में ही बनाती हूँ। लेकिन अभी ज़ाफ़रान का या फेंचल ते या दूसरी चीज़ चाय बनती है ना जो, तो उसमें वासक कुकर में बना लें तो ज़्यादा अच्छी बन जाती है। ये देखें कितना खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। और इसको ऐसे ओपन करते हैं, इसका फिल्टर भी लगा हुआ है। और थर्मोस में दिखाती हूँ, ये भी बड़ा अच्छा था। इसमें मुझे स्पेशल ये चीज़ लगी थी, अक्सर थर्मोस में जो है ना वो चाय वाले जो होते हैं वो सिर्फ चाय के लिए होते हैं, ये स्पेशल कावे के लिए इन्होंने बनाया है। ये देखिए इसके अंदर ये छोटा सा फिल्टर लगा हुआ है, जैसे वो फ्रूट्स वाले फ़िल्टर होते हैं ना पानी की बोतलों में अक्सर। तो इसमें जैसे पुदीना या सब्ज़ कावा और अदरक या दालचीनी, ज़ाफ़रान, इलायची पाउडर, कमेला तेल, जो भी आपने डाल के, गुलाबों के फूल का कावा, वो इसमें डाल दें और गर्म पानी में डाल के इसको बंद कर दें तो बड़े मज़े की चाय बनती है। और फिर आराम से 5-10 मिनट बाद इसको फेंक दें, भुनना भी नहीं पड़ेगा, है ना आसान, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब सफाई भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी बन गया है। ये सफ़ा का पार्सल आया था, सफ़ा की सालगिरह आने वाली है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कि डॉक्टर के पास, हाउस आर्ट्स के पास, यानी फैमिली डॉक्टर, जो कि मेरी आज अपॉइंटमेंट थी 2 हफ्ते पहले मेरी
ब्लड रिपोर्ट में मेरे वाइट सेल ज़्यादा आ गए थे। शुगर तो ज़ाहिर है आती ही है क्योंकि शुगर पेशेंट हूँ, इसलिए वाइट सेल ज़्यादा आए थे। यूरिक एसिड का मसला था, वो टैबलेट खाने से थोड़ा मसला ठीक हुआ था। गोश्त कम कर दिया था, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था, तो काफ़ी मदद हुई थी। तो अब मुझे दोबारा से नेक्स्ट ट्यूसडे की टर्मीन मिली है ब्लड के लिए कि देखते हैं कि वाइट सेल नॉर्मल हुए हैं या नहीं। टर्मीन से फ़ारग होते ही 11:30 बज चुके थे और मालीन को स्कूल से लेने का टाइम हो चुका था। मालीन को आज मुझे लेना था 11:30 बजे और सफ़ा को मुझे लेना था आज 12:30 बजे। और मालीन ने ये माशाल्लाह किताबें पढ़ना शुरू की हुई हैं और मालीन जो है वो 13वीं किताब शुरू कर चुकी है इस सीवी की। तो ये सफ़ा का जो बर्थडे डेकोरेशन की चीज़ें आई हैं, ये मालीन ने माशाल्लाह हमें ओपन करके दिखाई है। ये वीडियो इसके चैनल पे है। और अब सफ़ा को लेने का टाइम हो गया जी, 12:30 बज चुके थे। ये सफ़ा को भी अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है स्कूल से, क्योंकि सफ़ा को जो है ना बहुत टाइम पे लेना पड़ता है, वरना ये रोना शुरू कर देती है कि मामा मैं 5 मिनट खड़ी रही हूँ, आप मुझे लेने नहीं आई। तो ये जो है ना फ़ौरन घबरा जाती है। मालिन बड़ी हो गई है, वो थोड़ा 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट सब्र कर लेती है, लेकिन सफ़ा से जो है ना बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और वो कहती है कि मुझे फ़ौरन जी टाइम से लेके आओ। चलें जी, ये दोनों बच्चे अब आ चुके हैं घर। शुगर मेरी आज बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि जो मैंने सुबह सुबह टोटके किए थे ना, उससे मेरी बड़ी अच्छी शुगर चल रही थी। और मैं बड़ी फ्रेश होती हूँ जब मेरी शुगर अच्छी होती है, और मैं बड़ी मतलब स्ट्रेस रिलीज़ फील करती हूँ कि आज शुगर नॉर्मल है। आज मिक्स सब्ज़ी जो है वो रोटी के साथ खाने का प्लान था। फ्रेश रोटी के साथ, फ्रेश रोटी मैं कम इसलिए बनाती हूँ कि फिर मुझे भी खानी पड़ती है और मेरी शुगर हाई हो जाती है। अगर मैं इसको माप के खाऊँ तो फिर बैलेंस ही रहती है। अभी देख रहे हैं 163 शुगर है और कितनी अच्छी चल रही है ना, वरना मेरी 200 या इस तरह 250 या मतलब इस तरह रहती है कि कामों में काजों में मसरूफ़ दिन गुजारूँ ना, तो स्ट्रेस में बॉडी रहती है, शुगर भी हाई रहती है। तो आज थोड़ा कूल टाइम गुजार रही हूँ और जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि शुगर हाई ना जाए, क्योंकि इजाज़ भी नहीं है तो सारा कुछ खुद करना है, फिर दूसरी स्ट्रेस बंदा ले या शुगर की स्ट्रेस ले। ये मालिन सफ़ा जो हैं वो माशाल्लाह खाना खा रही हैं। अब मालिन को मेरे हाथ की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन सफ़ा का मुंह देख लें, वो सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन मुझे पहले इसको बनाना देना पड़ा कि आप खाओ, ताकि मैं फ्री हो जाऊं, तो फिर मैं आपको खुद ही खिलाऊंगी। यहाँ पे आज मुझे भी रोटी खानी है, तो रोटी खाने के लिए ज़रूरी है जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाएँ तो उनको माप के खा लें। वो चावल हो, आलू हो, रोटी हो, माइस जैसे मकई जो है उसका आटा हो, तो उनको दाल जो हम खाते हैं उसको भी हमें माप के खाना चाहिए, क्योंकि दाल जो है वो बाद में 3 घंटे बाद शुगर हमारी हाई करती है। चने जैसे काले चने हो गए, वाइट चने हो गए, ये चीज़ें मुझे नहीं पहले पता थी। ये अब मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद शुगर चेक करती हूँ, तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ को खाने से कितनी देर तक मेरी शुगर हाई रही है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं जो प्लान था मेरा, उसको मैंने माप के रोटी को उसको देखा था कि मुझे कितनी ये इंसुलिन लेनी है, तो ये 3 ए बन रहा था, 3 पोर्शन बन रहे थे, तो वो मैंने 8 पॉइंट इंसुलिन लगा के जो है वो रोटी खा ली थी। रोटी खाने के बाद माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब बच्चे सिपारा पढ़ते हैं तो मैं जो है वो ज़ाफ़रान और इलायची का कावा पीती हूँ और बच्चों को भी पिलाती हूँ, क्योंकि सिपारा पढ़ने से पहले थोड़ा बच्चों का गला ताकि ठीक हो जाए ना, अच्छा होता है। सफ़ा ने सिपारा पढ़ लिया था, मालिन सिपारा पढ़ रही है और यहाँ सफ़ा बैठ के स्कूल का काम कर रही है। सिपारे से फारिग होते ही हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके कराटों के लिए, और अपनी मैं जाऊंगी फ़िटनेस स्टूडियो में। तो चलें देखते हैं कि आज फिटनेस हम में कराटों मैं के लिए जा रहे ग्रुप हैं के साथ एक्सरसाइज कर सकूंगी कि और नहीं। 5:30 आज मैं आपको बजे दिखाती हूँ कि ले लो। सर्दियों की और बाहर रातें अंधेरा देखें कितना कितनी हो गया। खौफनाक होती हैं और अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है। चलें देखते हैं। Dankeschön। किस कदर अंधेरा हो चुका है, सर्दियों की रातें पे, और अंधेरा चेक कर लें। बच्चों को कराटों पे लेके जा रही हूँ और खुद जो है
जिम के लिए जा रही हूँ। बस अंधेरा चेक करवा रही थी, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। घर से तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं इनके क्लब पहुंचने के लिए। और आज थोड़ी सी देर हो चुकी थी तो इन्होंने कहा हमें लिफ्ट से जाना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पहुँचे तो इनका कोर्स स्टार्ट हो चुका था। तो क्योंकि स्टार्ट में ही जब हम इन आते हैं तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट इनको दिखाना होता है, और फिर उसके बाद कोरोना के लिए बुखार को चेक करते हैं कि बच्चों को बुखार तो नहीं है, फिर सिग्नेचर करने होते हैं, और फिर जो है वो आप जो है बच्चों के साथ मिल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मालिन सफ़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अब अपने क्लब, अपनी फ़िटनेस स्टूडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास 1 घंटा होता है कि मैं भी साथ कुछ ना कुछ कर लूँ। शुगर मेरी जा रही थी 141, थोड़ी सी लो थी, लो तो नहीं थी, ठीक थी, लो होने वाली थी, फिर 124 होगी। तो मैंने जो है रनिंग वगैरह या क्रॉस ट्रेनर पे एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की। मैंने जो है वो ये ग्रेड्स थी, इन पे मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, और उसके बाद मेरी जो थी 126 शुगर थी। यहाँ पे इस ग्रुप में मुझे एक्सरसाइज करनी थी साथ, लेकिन मैं नहीं कर पाई, अपनी शुगर लो ना हो जाए इसलिए। और फिर मैं जो है वो ट्रौबन शुगर बहुत ज़्यादा जब खा लूँ एक्सरसाइज करने के दौरान तो फिर मेरी शुगर निहार मुँह ज़्यादा हो जाती है। ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं और मैनेज करके चलना पड़ता है, वरना जो है अपने लिए ही मसले मसाइल होते हैं। हाँ जी, वहाँ से फ़ारिग होने के बाद थोड़ी बहुत घर की नाश्ते की चीज़ें चाहिए थीं, तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो बच्चों को लेना था यहाँ से चोको क्रॉसॉन, और मुझे थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग। ये मैं आपको दिखा रही थी बिस्किट्स, जो कि हाफ़र के बने हुए हैं और कुछ सारे नट्स के बने हुए हैं, बियो के होते हैं, और प्राइस भी इतना अच्छा है, 2 यूरो। तो ये हम भी जैसे शुगर भी उसमें कम होती है तो शुगर पेशेंट भी उसको खा सकते हैं। जैसे दिल तो करता है ना बिस्किट्स खाने का भी, चॉकलेट्स खाने का भी, सब कुछ दिल करता है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ हमारे पास होती हैं कि हम जो है वो चीज़ को देख के खाएं। और ये यहाँ पे जो तिल के पाकिस्तान में पिनियाँ वगैरह बनती हैं ना, तो ये भी आरडी लीडल से सर्दियों में ना अक्सर आ जाती हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी होती हैं, ये शहद से बनी हुई हैं, इसमें चीनी नहीं थी, चीनी थी तो मैंने ले तो ली थी। मैंने कहा चलो जब शुगर लो होगी तो ये भी अपना चस्का पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सारी शॉपिंग हो रही है। फ्रूट, क्योंकि घर की जो है ना फ्रूट और नाश्ते का सामान और जो है वो सलाद का सामान, वो हर 2 से 3 दिन में चाहिए ही होता है, क्योंकि ज़्यादा लेके रखें फिर भी ख़राब हो जाता है। और इसलिए घर के आसपास ही हैं लीडल, आल्डी, नॉर्मा, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो जाके ये वाली फ़्रेश चीज़ें फ़्रेश ही लेकर आऊँ और फ़्रेश ही खाएं, क्योंकि सलाद जो है फ़्रेश बनाने का ही मज़ा आता है और फ़्रेश खाने का ही मज़ा आता है। तो सलाद के लिए मैं हमेशा एवोकाडो, टमाटर, खीरा, सलाद पत्ता, माइस और सूरजमुखी के बीज, और उसमें मैं डालती हूँ ओलिवन, और कभी कभार फ़िश डाल लेते हैं, कभी कभार केज़े डाल लेते हैं। डिफरेंट किस्म के सलाद बनाए जाते हैं और आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इजाज़ तो वैसे भी डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो सैलेड हर खाने के साथ मस्ट मस्ट खाते हैं। और ये एक शुगर मैंने आपको बतानी थी, ये चीनी है, लेकिन इसमें चीनी नहीं है, ये किसी पौधे के पत्तों से बना हुआ है, और ये आरडी से सिर्फ मिलती है और है भी हलाल। पहले इसमें अल्कोहल था, लेकिन अभी ये हलाल आया हुआ है, और इसको मैंने आजमा के भी देखा है। लास्ट ईयर मैं जब हॉस्पिटल में गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये आप जो है वो खा सकती हैं। तो मैं जब अपने लिए कुछ मीठा बनाती हूँ या चाय या कॉफ़ी या कुछ भी मूड होता है तो मैं ये वाली चीनी यूज़ करती हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको यहाँ पे कहते हैं बिरकिन शुगर, ठीक है, आरडी में मिलती है। ये अब शॉपिंग करके घर आ गए थे, बच्चों को वहाँ से ही उन्होंने क्रोसॉन वगैरह खा लिया था, तो बस दूध का ग्लास पिया। और सुबह के लिए जो मैं रात को सोने से पहले चीज़ें भिगोती हूँ वो मैंने जल्दी जल्दी भिगोई।
क्योंकि ये काफ़ी कारआमद होता है और इसको अभी सर्दियों में तो मस्ट हमें पीना चाहिए। शुगर देखें माशाल्लाह 112 चल रही है और इंसुलिन मुझे लेना था, साथ ये यूरिक एसिड और उसकी टैबलेट है। और मालीन ने जो है वो मगरिब और ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो वो मालीन नमाज़ पढ़ रही है। मैंने बर्तन सारे जो सुबह से शाम तक इकट्ठे होते हैं वो स्पिल मशीन में डाले और अपने लिए एक कॉफ़ी का कप बनाया और 8:45 मैं लेके बच्चों को लेट गई। इन्होंने किताब पढ़ी और जो है मैंने कॉफ़ी इंजॉय की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दिन देखना नसीब किया। और इजाज़ को हम सब ने, मालीन, सफ़ा ने और मैं बहुत याद किया कि पापा जब नहीं होते तो मालिन सफ़ा पापा से सोने से पहले स्टोरी सुनती हैं, तो वो उनको स्टोरी पापा की सुनने की आदत पड़ गई है, तो वो याद करती हैं सोने से पहले कि पापा आज नहीं हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह ताला सब के लिए ढेरों आसानियाँ करें और हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गपशप के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानी करे और हर एक को शिफाई कुल्ली अता फरमाए और हमें अपनी जो जो बीमारियां लगी